दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ राजस्थान में शोक मनाया जाता है, जश्न नहीं मनाया जाता है। आपको मालूम हो, मेरे पूर्वज में अगर कोई 200-300 साल पहले मर गया हो और आज उसकी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है, तो क्या मैं डीजे बजा कर नाचना चाहिए मुझे? आप में से कोई बताओ मुझे, क्या मुझे नाचना चाहिए? नहीं नाचना चाहिए ना, उस दिन शोक मनाना चाहिए। और हमारे समाज को जानकारी देनी चाहिए कि हमारा समाज आज इस स्थिति में क्यों है। 300 साल पहले हमारे समाज के लोग राजा थे और आज हम क्या हैं? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमने ये चीज पता की? नहीं की। आपके गौड़ साम्राज्य का 2.5 तोले का सोने का सिक्का चलता था, जो आज भी कलकत्ता के म्यूजियम में पड़ा है। आप में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जाकर चेक कर सकता है। 1700 साल का इतिहास था राजा महाराजाओं का, और आज की स्थिति में हम लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। कहाँ हम राजा थे, कहाँ 2.5 तोले का सोने का सिक्का चलता था, और कहाँ आज 2 वक्त की रोटी की मुश्किल हालात हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या आपने ये चीज पता करने की कोशिश की? नहीं की। क्यों नहीं की? करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे लिए बलिदान दिया और हमने क्या किया। उनके बलिदान के दिवस के ऊपर नाचगान किया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हम मूर्ख हैं। हमारी लड़ाई कहां लड़नी चाहिए और हम लड़ कहां रहे हैं। अभी जैसे कि अनुसूची 5 का एरिया आता है, ये जो एरिया आता है वो शेड्यूल 5 का एरिया आता है, जिसको अनुसूची 5 बोला जाता है संविधान में। आप में कितने लोग जानते हैं अनुसूची 5 के बारे में? अनुसूची 5 के अंदर प्रावधान किया गया है, अपनी ग्राम सभा के बारे में इसमें विस्तार से लिखा गया है। आप तो आज तक किसने बताया ग्राम सभाओं के बारे में? एक जजमेंट आया है 2011 में। आप में से जो भी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आप लोग जो भी साथी मोबाइल चलाते हो, तो घर जाके गूगल कर लेना, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार 2011। उस तारीख को जजमेंट आया है, जिसमें साफ-साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 5 जनवरी 2011 को जो जजमेंट आया है, उसमें यह लिखा है कि पहले हम मानते थे कि द्रविडियन इस देश के मूलवासी हैं। उसमें लिखा गया है कि पहले हम मानते थे कि द्रविडियन इस देश के मूल निवासी है, लेकिन आज मनोविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से जो शोध हुआ है, उसमें यह लिखा गया है कि 8% आदिवासी ही देश के मालिक हैं। अब 8% आदिवासी देश के मालिक है। वो जजमेंट कब आया है? 2011 में। आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 में। आपको कब पता लगा कि आप इस देश के मालिक हैं? आप में से कोई एक बताइए, आपको कब पता चला कि आप इस देश के मालिक हैं? आप में से कोई हाथ खड़ा करके, कोई भी पीछे से कोई भाई हाथ खड़ा कर रहा है, कब पता चला? कौन से ईयर में? पीछे से लास्ट में। हाँ, कब पता चला आप इस देश के मालिक हैं? आप में से किसी को भी नहीं पता? आपको पता चला होगा कि मैं इस देश का मालिक हूं? किसी को कोई आइडिया ही नहीं। हम इस देश के मालिक हैं, वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और हमें आज तक पता नहीं चल रहा हम मालिक हैं। हम इस देश के मालिक हैं। अब मुझे ये बताओ, मालिक का जो बिहेवियर होता है, जो हम व्यवहार बोलते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? मालिक का मतलब क्या होता है? देने वाला होना चाहिए। कोई मांगने आता है उसको देने वाला, मतलब मैं इतना बड़ा दिल का आदमी हूं, मालिक मतलब कोई देता है उसी को मालिक कहते हैं। लेकिन आज की स्थिति में
शासन प्रशासन सरकार बोलो, चाहे कांग्रेस की बोलो या किसी की भी बोलो, उन लोगों ने ऐसी योजना ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है कि आज का समाज, हमारा आदिवासी समाज मालिक की जगह मांगने वाला हो गया है। सही है कि गलत? आज की सिचुएशन में हमारा समाज मांगने वाला हुआ कि नहीं हुआ? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जो देश आजाद होने के बाद हम लोगों ने कहां भेजे उनको? संसद में भेजे। कहां भेजे? विधानसभा में भेजे। विधानसभा में क्या होता है? कानून बनता है। संसद में क्या होता है? कानून बनता है। हमारे लिए कानून कौन बनाएगा? जिसको हमने भेजा है। भाई हमने उनको भेजा कि भाई आपने हमारे लिए क्या चीज की, क्या डेवलपमेंट की, वो कौन पूछेगा? हम में से किसी को पूछना है? हम में से अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर हमारी स्थिति यही रहेगी। आप ये एग्जाम्पल मान लीजिए, ये जो जजमेंट है वो गैर आदिवासी के लिए आया होता कि ये लिखा होता कि 8% आदिवासी विदेशी है और 92% लोग गैर आदिवासी वो इस देश के मालिक है, क्या होता आप इस देश में? क्या वो लोग आपको यहाँ रहने देते? ये जो 90% लोग हैं वो आपको रहने देते यहाँ पे? अगर जजमेंट उल्टा आया होता नहीं रहने देते, तुरंत इमिग्रेशन एक्ट लागू करते और आपको नागरिकता लेनी पड़ती उनके पास से और आपसे किराया वसूल करते। अभी भी इस देश में नागरिकता के या आधार कार्ड लेके घूमते, वो भी आज की तारीख में नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इमिग्रेशन एक्ट अभी चल रहा है, उस पर वार्तालाप चल रही है, अभी भी प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आप सोचिए, उस विषय को गंभीर तौर से सोचिए कि हम 8% लोग इस देश के मालिक के रूप में हमको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, इसके बावजूद हम लोग आज इस परिस्थिति में हैं। उसके बारे में गहन शोध करिए, क्यों ऐसी स्थिति हो गई है? हमारे पास जमीन कितनी थी? हमारा आज की तारीख